एवरीवन, वेलकम टू डाउटनट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग एकदम ठीक हो, बढ़िया हो, बिंदास हो। यार जब 1 मिनट दे रही हूँ कि बातचीत कर लो, हालचाल बांट लो, तो बांट लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? बताओ सब ठीक है? फिर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ तो तुम्हारी है नहीं, तो पढ़ाई वाली जो लाइफ है, स्कूल लाइफ मतलब ट्यूशन्स में कुछ चल रहा हो अगर जाते हो तो, नहीं तो घर में सब ठीक, सब बढ़िया है? ठीक है भाई, तुम लोगों ने बता दिया होगा कमेंट्स में। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम राधिका सहगल है और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और मुझे अभी तक तो लग रहा है कि मतलब बच्चे जान गए होंगे क्योंकि हम लोग रेगुलरली मिल रहे हैं यहीं पर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत टाइम से ना अपन क्या कर रहे हैं, लिटरेचर। सो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विद ग्रामर। ग्रामर क्यों नहीं करते स्टार्ट? तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको बहुत बढ़िया, अच्छा और आसान टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे होंगे क्योंकि बच्चों का भी ना यही हाल होता है एग्जाम्स में। टेंसेस उनको आते हैं बट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम मतलब सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है कि यार टेंसेस आते तो है मैम, रूल भी पता है, बट हम लोग फिल कैसे करें? तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, एक साथ ये सारी चीज़ें सॉर्ट करेंगे। डन। एक बेसिक सा सवाल है तुम लोगों से कि टेंसेस की पूरी कितनी बड़ी फैमिली है? मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताइए, जल्दी। जल्दी जल्दी, टेंसेस की कितनी बड़ी फैमिली है? तो सबसे पहला काम ना अपना ये है कि टेंसेस की फैमिली क्या है, टेंसेस होते क्या हैं। बेसिक से शुरू करेंगे। व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस होते क्या है? मान लो टेंसेस ना दादाजी हैं घर के, उनके 2 बेटे हैं, 2 ही बेटे हैं। अब दादाजी जहां जाएंगे वो अपने बच्चों को लेके जाएंगे, है ना? दादाजी अपने बच्चों को लेके जाएंगे। टाइम प्लस वर्क इज इक्वल्स टू टेंसेस। तो दादाजी के 2 बेटे हैं, किस समय पर हम क्या काम कर रहे हैं ये आ जाता है टेंसेस में। किस में? टेंसेस में। किस समय पर क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, यह हमें काल बताता है, यह हमें काल बताता है। मैं यहाँ इसलिए लिख रही हूँ कि तुम लोग भी ना होशियार बच्चों की तरह नोट्स बनाओ। हाँ एग्जैक्टली, वरना मैं सारा कुछ यार लिखा लिखाया आ जाती, यहाँ आके पढ़ लेती और ख़त्म हो जाती क्लास। मैं क्यों इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ कि मैं पूरा हिंदी में लिख रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। लिखा लिखाया भी ला सकती थी ना, बट आई वॉन्टेड कि तुम लोग मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। तो किस समय पर क्या काम हो रहा है? समय यानी कि टाइम, और हमारा काम यानी कि वर्क, जिसको हम लोग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब। तो अब टेंसेस के 2 बेटे थे, तो टाइम और वर्क ने भी ना डिसाइड किया कि ब्रो हम क्या करते हैं, हम भी अपनी फैमिली बांट लेते हैं। तो इन्होंने फैमिली कैसे बांटी? वर्ब ने बोला कि ब्रो सुन, मैं ना अपनी तरफ से तुझे 2 मेंबर्स दे रहा हूँ। पहला तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा मेंबर मैं ऐसा दूंगा जो कि हेल्पिंग वर्ब के बिना अधूरा रह जाएगा, माने मेन वर्ब। तो वर्ब ने बोला मेरी तरफ से 2 मेंबर्स आ गए। बट अब टेंसेस में सबसे ज्यादा रोल तो टाइम का है ना? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये जो टेंसेस हैं मेजर कैटेगरी यही है ना, तो ये तो टाइम का खेल है। तो टाइम ने बोला कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं तुझे 3 मेंबर्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, इसने ये 3 दे दिए। अब इन तीनों ने फैसला किया कि यार हमारी जो दादाजी की प्रॉपर्टी है ना वो हमको आगे बढ़ानी है, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे अपन। तो इन्होंने इसके साथ कोलैबोरेशन कर ली, इसके साथ भी
और इसके साथ भी कि भाई देख, किसी भी शादी ब्याह में जाएंगे हम लोग साथ में जाएंगे, हम लोग किसी भी शादी ब्याह में जाएंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ साथ में जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हम लोग साथ में जाएंगे। तो अब इनमें फैसला हो गया कि समय यानी कि काल अपने आप को 3 हिस्सों में बांटता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये हमारे 3 टेंसेस हो गए। और वर्ब जो है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब लगती है। इन तीनों के अंडर भी और सब कैटेगरीज आती हैं। इन तीनों के अंडर क्या आता है? सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस, सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन वी हैव इज परफेक्ट टेंस, फोर्थ हमारा हो गया परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस, और ये हो गया टाटा बाय बाय। ये 4 हो गए। इनटू में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बुद्धि में जा रहे कुछ? 4 इंटू में 3, 12 टाइप्स हो गए टेंसेस के। कितने हो गए? 12 मेजर कैटेगरीज हो गई हमारी टेंसेस की। अब इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में भी 6 और हिस्से आ जाते हैं। पहले तो मेरे पास एक सवाल है तुम लोगों के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। मुझे एक चीज़ बताओ, सुबह क्या खाया? सुबह क्या खाया था लिखा हुआ है। सुबह क्या खाया था? सुबह क्या खाया था? तुमने सुबह क्या खाया था खाने में? पोहा, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, पास्ता, लजानिया या फिर मैगी, पराठा। क्या खाया था सुबह? सैंडविच, दूध, कॉर्नफ्लेक्स। क्या खाया था सुबह? बताओ कमेंट्स में। ये जो था है ये हमें पास्ट टेंस की बात बता रहा है, बट सुबह की ही पूछ रहा है। तो इसमें हम व्हाट डिड यू ईट इन द मॉर्निंग लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो ऐसे ही करके आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस को समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक यहाँ पर सेंटेंस आ गया क्वेश्चन में, मान लो ये क्वेश्चन आ गया है पेपर में। मैं आपको बस बेसिक एग्जांपल्स देख लो। अभी ये क्वेश्चन आ गया, राम डैश नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। अब यहाँ पे तुम्हें क्या भरना है, तुमको कैसे पता चलेगा? हाउ विल यू बी एबल टू नो कि यहाँ पर क्या फिल करना है? राम डैश नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। राम डैश नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। क्या आएगा? राम डिड आ जाएगा। राम डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। डिड के साथ V1 लगता है और येस्टरडे है तो ऑब्वियसली पास्ट की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? पास्ट की। और डिड के साथ हमेशा, डिड नॉट जब भी आएगा इसके साथ हमेशा V1 आएगा। क्या आएगा? V1 आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको? Am I clear till here to everyone? अब इन चारों की सब कैटेगरीज बता देती हूँ, ठीक है। इनकी सब कैटेगरीज में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिंपल टेंस की बात करते हैं, सिंपल या फिर इनडेफिनेट की बात करते हैं। ध्यान से देखना, जल्दबाजी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप कर देना कि मैम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। पहला अपना हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मैंने 6 टाइटल्स लिखे, नंबरिंग कर ली मैंने। अब पहला आ जाता है एफर्मेटिव। इसका टाइप है ये अंडर है, इसके सब मतलब इसकी सब कैटेगरी है।
उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, उसके बाद इंटेरोगेटिव, उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव, देन वी हैव आर, इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब आ जाते हैं डबल इंटेरोगेटिव। अब बहुत सारे लोग ना डबल इंटेरोगेटिव को एक ही कैटेगरी समझते हैं, बट मैं इसको दो में डालूंगी। ध्यान से देखना क्यों, ताकि तुमको भी आसानी रहे। एक डबल इंटेरोगेटिव पॉजिटिव हो गया, एक हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, एक हमारा पॉजिटिव हो गया, एक हमारा नेगेटिव हो गया। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? तो ये हमारी 6 कैटेगरीज है। डबल इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ ही आगे WH वर्ड लगा देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आगे ही WH वर्ड लग जाता है। यहां तक क्लियर है? चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस पे। ठीक है, सबसे पहले आज बस हम लोग बेसिक्स ही करेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्विज हमारी कल होगी आराम से। ठीक है, क्विज हमारी कल होगी। प्रेजेंट टेंस पर आ गए हैं हम लोग। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब एक सेंटेंस का बेसिक रूल क्या होता है, कौन बताएगा? सेंटेंस का कोई एक बेसिक रूल होता होगा कि सेंटेंस में क्या क्या जुड़ता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में क्या आता है बताओ? कोई एक जना बताएगा प्रेडिकेट में क्या आता है, जल्दी। एक बेसिक सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है रूल। ठीक है, तो अब हम लोग अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, उसका एफर्मेटिव हो, तो ये रूल बन जाएगा S प्लस V1 प्लस O। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान से समझना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ लगेगा SES। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, ये अपना हो गया एफर्मेटिव। ये अपना हो गया एफर्मेटिव। सब्जेक्ट में राम लिखा, कोई एक वर्ब लगा दो। ये जो वर्ब है ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब गलती से भी नहीं लगेगी एफर्मेटिव में। किसके एफर्मेटिव में? सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव में। तो अब राम के आगे वर्ब लगा दो, ईट लगा दो। अब राम सिंगुलर है तो ईट्स आ जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट में मैंगो लगा दो, राम ईट्स मैंगो। दूसरे में हम लोगों ने मान लिया सब्जेक्ट राशि को, राशि प्लेज फुटबॉल। राशि प्लेस फुटबॉल, राशि भी सिंगुलर थी। अब अगर मैं बोलूं दे, इसके बाद मैं बोलूं दे प्लूरल है, तो दे के साथ प्ले आ जाएगा, बैडमिंटन या कोई भी ऑब्जेक्ट लिखो बट प्ले आ जाएगा। क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। डन, इतना समझ में आया सबको? Am I clear till here to everyone? एफर्मेटिव के बाद आ जाएगा अपना नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में भी कुछ एडिशंस होते होंगे। नेगेटिव में अपन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या रूल बनेगा, कुछ आइडिया है किसी को? पहले एक सेंटेंस का एग्जांपल देती हूँ। एक मैं लड़की ले लेती हूँ सिंगुलर, एक मैं ले लेती हूँ प्लूरल।
ठीक है, एक लड़की मैंने सिंगुलर ले ली जो अकेली है, तन्हा है, या फिर अकेली है और खुश है। तो एक हो गई हमारी सिंगुलर, दूसरा हमारा हो गया प्लूरल। अब इसके आगे मैं सेंटेंस में लिख रही हूं, शीना डज नॉट want to play, ठीक है, या फिर शीना does not teach English, we do not understand English। काफी सत्य वचन लिख दिए मैम ने तो यहाँ, है ना, काफी सत्य वचन लिख दिए मैम। ना हमें पढ़ानी आती, ना ही मैम हमें बोलनी आती, ना ही हमें समझ आती। काफी सही लिख दिए तो मैंने, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया है। मैंने रूल बनाया है शीना यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो यहाँ पर डू डज प्लस नेगेटिव है तो नॉट आएगा ऑब्वियसली। उसके बाद में मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये ध्यान रखना है। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर डू किसके साथ लगता है? अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, ठीक। डस कहाँ लगता है? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यार देखो मेरी ना मम्मी ने मेरा ट्यूशन लगा दिया था बचपन में, तो मैं ये नहीं बोल रही कि तुम भी लगा लो, बट हमारे टाइम पे ऐसे पढ़ाया नहीं जाता था कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाएं, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल हो। तब इतना ज़्यादा नहीं था क्रेज़, और चीज़ें ईजिली मिलती भी नहीं थी, बुक्स ही होती थी सिर्फ, या फिर टीचर का सोर्स होता था कि भाई टीचर समझाएगी तो वही सही है, और हमारे पास कोई और सोर्सेज थे नहीं। तो हम लोगों को नहीं पता चलता था कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे टाइम बैलेंस करना है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती नहीं थी। अभी तुम लोगों को जब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं ना, तो बच्चा प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाओ। ट्रस्ट मी, तुम लोगों को बाद में मौका नहीं मिलेगा। मुझे ये रूल्स रटे पड़े हैं, मैं नींद में भी बता सकती हूँ, मतलब सोते सोते भी मेरे को रूल्स आराम से याद आ जाएंगे, क्योंकि किसी कॉर्नर में सबकॉन्शियस माइंड में मेरे ये फिट हो रखे हैं, जो मुझे पता नहीं है कि किस कॉर्नर में है। बट जैसे किसी ने पूछा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव का बता, तो मैं फटाफट से रूल बता दूंगी। तो वैसे ही आई वॉन्ट कि तुम लोग भी उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ, उतनी ही स्पीड के साथ बता पाओ। किसी ने बोला चल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बता, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव में तुमने एकदम से बता दिया कि विल शैल लगेगा, बी लगेगा, हैव लगेगा, क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा या सिर्फ विल हैव लगेगा, क्या लगेगा, तुम सब बता सकते हो, है ना, तुम सब बता सकते हो। तो यही कॉन्फिडेंस आई वॉन्ट कि तुम में आ जाए, ठीक है। चलो नेगेटिव हो गया, अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव पे, ठीक है। इंटेरोगेटिव पर आ जाते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? डू डज पहले आ जाएगा, फिर आएगा अपना सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क भूल गए तो मार्क्स कट गए, क्वेश्चन मार्क भूल गए तो मार्क्स कट गए, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, अपने आप में ही एक सवाल है। डज शी ईट मैंगो, डज शी ईट मैंगोज, क्वेश्चन मार्क। डू दे study at night,
भाई मैं यहाँ बुत की तरह बस पढ़ाई जा रही हो, तुम लोग बस बुत की तरह बैठे हुए, ऐसे तो नहीं है कि एक डमी चल रही है, पढ़ा रही है, घूम रही है और दूसरी तरफ स्क्रीन के पीछे तुम डमी बन के सुन रहे हो। ऐसा कुछ है यार, तो प्लीज अपने आप को खींच के एक चांटा मार दो, खींच के, ताकि होश आ जाए, नींद खुल जाए कि भाई क्लास चल रही है, पढ़ ले, क्लास चल रही है, पढ़ ले, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। चाहिए ना अपने को ये? प्लीज जाग जाओ यार अगर नींद आ गई है तो। ग्रामर की क्लासेस में नींद आनी नहीं चाहिए वैसे, बट मे बी आई एम सॉरी, पक्का कोई कुछ बोल रहा होगा। एनीवेज, इंटेरोगेटिव क्लियर है। अब इसी के साथ हम चलते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव पे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव साथ में आएंगे तो कुछ बदलेगा, जरूर कुछ तो बदलेगा। सब बदल जाता है यार, सब बदल जाता है, बट यहाँ सिर्फ कुछ ही बदलेगा। तो यहाँ क्या बदलेगा? डूडास का डूडास ही रहेगा, सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये जो V1 है ये है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। सब कुछ सेम रहा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। कहाँ आया? सब्जेक्ट के बाद नॉट आया। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये डस पहले आएगा फिर नॉट आएगा, बट इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? डू डस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाता है। डस शी नॉट want more? Does she not want to eat? Does she not want to go? लिख देते चलो। Does she not want to go? Do they need an extra pen? Do they need an extra pen? ये क्या हो गया? ये अपना हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इतना समझ में आ रहा है यार तुम लोगों की? हवा में तो नहीं जा रहा ना बिल्कुल? इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे डबल इंटेरोगेटिव पे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में समझाऊंगी, ठीक है? डबल इंटेरोगेटिव, ध्यान से देखना। नेगेटिव हमने पहले इंटेरोगेटिव का रूल लिखा, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव का लिखा, ठीक है? डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ऐसा लग रहा है ना कि मैम को तो सब रटा पड़ा है, मैम बस लिखी जा रही हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा, डोंट वरी। बस थोड़ा सा पेशेंस और ध्यान क्लास में देना है। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। मैंने क्या किया है, ध्यान दिया तुमने? मैंने इंटेरोगेटिव का रूल लिख दिया है। अब इसके आगे मैं लगा दूंगी WH वर्ड। क्या लगा दूंगी? WH वर्ड। क्या लगाया मैंने? WH वर्ड लगा दिया। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं सेंटेंस। Why do you want to go to the market? बहुत लंबा हो गया। Why do you attend classes? Why do you attend classes? बहुत आसान है कि भाई तुम क्लासेस क्यों लेते हो? ताकि पेपर में पास हो जाओ, ताकि नॉलेज बढ़ सके, ताकि कुछ और अच्छा मिल जाए। दैट्स योर चॉइस। क्या लिखना है? Why do you attend classes? Why do you not attend
Why do you not attend the classes? ठीक है, Why do you not attend the classes? ये अपना हो गया डबल इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव, ये अपना हो गया डबल इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया है। क्या खत्म हुआ है अपना भी? सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ है। ठीक, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रेजेंट टेंस, पूरा एक लेक्चर में, पूरा प्रेजेंट टेंस एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। कब? जब अगला लेक्चर होगा। आई होप तुम लोगों को सब कुछ यहाँ तक समझ में आया है। टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप है इंग्लिश विद राधिका मैम, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस के लिंक्स वहाँ पर आते हैं। नहीं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं कि मैम क्लास का लिंक नहीं मिल रहा है। बाकी क्लास ऑन टाइम होती है। मेक श्योर कि आप लोग आया करें, टाइम पर देखा करें। कुछ प्रॉब्लम आती है बताया करिए। फीडबैक या सजेशन देना तो भाई मोस्ट वेलकम। ठीक है, बाकी तो मुझे लग रहा है सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।